बातों को जो ठीक ठीक जान ले उनका भी उद्धार है। वास्तवश्च जीवः वास्तवीच माया वास्तवम जगत। और इन तीनों बातों को जो ठीक ठीक जान लेता है, समझ लेता है, तो कहते हैं शिवदम। शिवदम मतलब तत्क्षण उसका कल्याण हो जाता है, उसी समय उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण का मतलब क्या होता है? कहते हैं सुख और दुख इन दोनों स्थिति से जो ऊपर उठ गया हो। सुखस्य दुखस्य उपरतिर यत्र, जो सुख दुख से जो उपरति जो दूर हो गया है, न सुख में उसे कोई अभिमान है न दुख में उसे ग्लानि है, इन दोनों से जो मुक्त हो गया उस स्थिति का नाम है कल्याण। तो ऐसे वास्तविक जगत के जगदीश और जगत के जीव, इन तीनों का जिनका ठीक ठीक बोध हो जाता है तो शिवदम उसका कल्याण हो जाता है। और जैसे उसका कल्याण होता है तो तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। इन तीनों तापों का क्या है? भौतिक ताप क्या है, दैविक ताप क्या है, इस पे भी बड़ी सुंदर चर्चा है। पर मैं प्रणाम करता हूं। किंबा परेरीश्वरः, और इन तापों से जैसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो किंबा परेरीश्वरः, क्या भगवरुद्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। तत्क्षणात् विलंब नहीं होता है, तत्क्षणात् उसी समय सद्यो हृदयवरुध्यते, उसे हृदय में आकर के, उसी जीव के हृदय में आकर के भगवान अवरुध्यते अवरुद्ध हो जाते हैं। निज लोकम परित्याज्य, निज लोक का परित्याग करके ऐसे जीव के हृदय भुवन में आकर के भगवान स्थित हो जाते हैं। जैसे ही हम आप मन में विचार करते हैं क्या कि मैं श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करूंगा या करूंगी, तो उसी समय सद्यो हृदयवरुध्यते, उसी क्षण श्रोतुम इच्छदवि शुश्रूषुभि, जैसे आपने सुनने की इच्छा की तो इच्छा करते ही तत्क्षणात् उसी समय ईश्वर हृदय अवरुध्यते, ईश्वर हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। और फिर लाख प्रयत्न आप करो तो भगवान फिर उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। उनमें भी वो सामर्थ्य नहीं कि भक्त के हृदय से बाहर निकल पाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तीसरा श्लोक यह भी अनुपम है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यह श्रीमद् भागवत क्या है? कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। निगम मतलब वेद होता है। नितराम गमयति बोधयति निगमो वेदः। निगम मतलब वेद, तो नितराम गमयति बोधयति निगमो वेदः, अर्थात निगम रूपी कल्प वृक्ष, निगम रूपी विशाल कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष में एक बड़ा ही सुंदर सुमधुर फल लगा हुआ है। और वह फल कैसा है? कहते हैं गलितम फलम। गलित फल है, गलित मतलब पका हुआ फल है, एकदम परिपक्व फल है। और इस फल को स्पर्श किसने किया है? तो सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। यह शुक मुखाद श्री सुखदेव भगवान कि मुख द्वारा संस्पर्श, मुख द्वारा स्पर्श यह दिव्य सुमधुर फल है जो कि अमृत बन चुका है। ऐसी दिव्य अमृतमय फल को जो ग्रहण करता है, जो पान करता है, पिबत भागवतम रसमालयम, जो पान करता है। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज फल तो खाने की चीज है, पान करने की चीज थोड़ी न है। तो आचार्यों ने सुझाव दी कि भैया पिबत, व्यास जी इसलिए कह रहे हैं कि यद जो फल खाते हैं हम आम, जैसे कि आज एक उदाहरण ले लो आम,
बड़ा आनंद आता है खाने में। 2-4-10 तो हम भी एक बार में बैठ के गटक जाते हैं, मिले तो, नहीं मिले तो 1 ही 2 में संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये फल जैसे आम या आदि फल, आम तो है नहीं कि भाई इसमें छिलका निकालो, फिर गुठली निकालो, फिर इसका रस बनाओ, रस बना करके फिर पान करो। यह भागवत रूपी सुमधुर फल जो है, इसमें ना तो गुठली है ना ही छिलके हैं, केवल रस ही रस है। पिबत भागवतम, कौन सा रस है? कहते हैं यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही रस रूप में स्थापित हुए हैं भागवत जी में। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण रस रूप में विराजमान है, ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत जो है पीवत। अच्छा महाराज, कब तक पिए और कितना पिए? कहते हैं रसम आलयम, आलय पर्यंत। आलय का मतलब जब तक पीते 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 आप आकंठ छक न जाओ, तब तक आप पीते रहो। कई व्यक्ति ऐसा होता है ना, खाते खाते इतना खा लेता है कि बस लेट जाता है। अरे भैया, अब तो उठने का सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर, मैं अब हिल नहीं सकता, मुझे तो सोने ही दो। कई बार तो ऐसा होता है, बहुत अच्छी लगी तो खाते खाते इतना खा लिया कि 10 मिनट के बाद अफरा तफरी मच जाती है। अब रोता है, चिल्लाता है, करवटें बदलता है कि कैसे कुछ हो पचे ताकि सांस ले पाऊं। ठीक उसी तरह इस रस को इतना पियो कि रसम रहो, एक बार नहीं बार पान करो, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, मोक्ष पर्यंतम आलय पर्यंतम पीते रहो। अच्छा महाराज, बहुत अच्छी बात, हम पीते रहेंगे, पर इस रस को पान करने में भी कोई भेद है क्या? किसे पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था है? बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो बोले फिर आप किसका किसका इस रस पान को पाने के लिए किसे किसे निमंत्रण दे रहे हो? व्यास जी ने कहा कि रसिका भुवि भावुका, हे रसिकों, हे भावुकों, आओ, यह दिव्य रस का क्षरण हो रहा है, आओ इसका पान करो। किसी ने प्रश्न किया, रसिकों को भावुकों को बुलाया है, ये तो आपने भेद पैदा कर दी। श्री व्यास जी भगवान कहते हैं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, वो जब कथा में आते हैं तो वो कहाँ बैठने को मिलेगा, कैसी जगह मिलेगी, इस बात का वो विचार नहीं करते हैं। वक्ता कैसे, इस बात का विचार नहीं करते हैं। वो तो बस जहाँ जगह मिल जाए एक कोने में जैसे तैसे बैठ करके समाधिस्थ होकर के भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करते रहते हैं, रस में डूब करके कथा श्रवण करते हैं। इसलिए मैंने जो रसिक हैं, भावुक हैं, उन वक्ताओं, उन श्रोता करके आकंठ पान करें, मोहर मोहर पान करें। तो रसिका भुवि भावुका, इस तरह से इन 3 श्लोकों और निगम कल्पतरोर फलितम, यह जो श्लोक है यह साक्षात सूत शौनकादि आदि के स्वरूप में है, फल स्वरूप में है। ऐसी दिव्य भागवत की मंगलमय कथा प्रारंभ हो गई। कहाँ? नैमिषारण्य की पावन भूमि में। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। नैमिषे निमिष क्षेत्रे, जहां निमिष अर्थात हर एक क्षण का महत्व है, प्रत्येक क्षण में भगवान की ही स्मृति होती रहती है। ऐसे दिव्य नैमिषारण्य की पावन भूमि में विराजमान होकर के श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पे विराजमान हैं और शौनकादि ऋषि कथा श्रवण पान कर रहे हैं। तो महाराज बहुत अच्छी बात, ये शौनक जी कौन है? कहते हैं शौनक जी के पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम है श्री सुनक जी महाराज। शौनक जी के पिताजी का क्या नाम है? सुनक जी महाराज। ये सुनक जी के पुत्र हैं। सुनक जी
गार्हस्थ्य जीवन यापन करते हुए सदैव धर्म का पालन करते हुए हरि का भजन किया करते थे। संतों के आश्रय में रह करके दिन रात भगवान का ही अनुसंधान करते हुए, नाम का अनुसंधान करते हुए, जाप करते हुए अविरल गति से तपस्या में रत रहते थे। इनकी तपस्या, इनके भजन से प्रभावित होकर के प्रभु प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले, महात्मन सुनक, क्या चाहिए आपको, मांगो, वरम ब्रूहि। तो सुनक जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया, पाद प्रक्षालन किया, चरणामृत ग्रहण करी और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले, भगवान आप आए, मेरा परम सौभाग्य। भगवान आप मुझसे कह रहे हो कि क्या चाहिए। प्रभु तो मैं कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप दोगे। बोले, हाँ हाँ मांगो सुनक जी, क्या चाहिए। भगवान ने कहा और शुनक जी ने कहा, प्रभु मुझे यदि आप देना चाहते हो तो एक पुत्र मुझे दे दो। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, बस पुत्र के लिए इतनी तपस्या। बोले, भगवान पुत्र भी हमें आजकल के पुत्र नहीं चाहिए, जो संसार की वस्तु एकत्रित करें ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, ऐसी संतान नहीं चाहिए। तो कैसा पुत्र चाहिए। कहे, प्रभु मुझे पुत्र आप ऐसा दो जिसकी बुद्धि इस संसार में किसी भी वस्तु में न लगे और सर्वतो भावेन सम्यक प्रकारेण हर स्थिति में उनकी बुद्धि सदैव सदैव आपके ही चरणाश्रित में स्थित हो और आपकी ही मंगलमय कथा गाथा को श्रवण करें, गान करें और आपके ही नाम संकीर्तन में सदैव अपने आप को मस्त रखें। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए, सुनक जी को हृदय से लगा लिया। सुनक जी बहुत लोग मिले, बहुत भक्त मिले पुत्र की याचना की, पर इस तरह की, इस पद्धति से पुत्र की याचना आप पहली बार आपने करी है मुझसे। कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है, ऐसा है दिव्य पुत्र आपके कुल में जन्म लेगा। और महाराज भगवान की कृपा से वर रूप में शौनक जी महाराज प्रकट हुए। सुनक जी के पुत्र हुए शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज बड़े धर्मनिष्ठ, बालावस्था से ही सदैव भगवान श्री हरि का ही अपने नेत्रों से दर्शन करते, अपने कानों से गुरुजनों के मुखारविंद से देवे भगवान की कथा श्रवण करते, जिह्वा से सदैव भगवान नाम की गुणगान किया करते, सदैव भगवान में ही रत रहते थे। उनके आचार विचार, उनकी रहनी, उनकी कथनी, उनकी करनी एक थी। ये नहीं कि व्यासपीठ से कुछ और बोले और स्वयं जब चौकी पे जाएं तो कुछ और करने लग जाए। कथनी, करनी, रहनी तीनों एक। उनके दिव्य पवित्रतम आचरण को जब और साधु लोगों ने देखा और जो साधु महात्मा थे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने विचार किया कि भाई शौनक जी की जो पद्धति है रहनी, करनी, कथनी, इनकी पद्धति, इनके मार्ग पे हम सबों को चलना चाहिए। और बिना मंत्र लिए, बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु बनाए सब के सब शौनक जी के अनुगामी हो गए। शौनक जी का आचार, शौनक जी का व्यवहार, शौनक जी की वाणी इतनी पवित्र कि जो उनसे एक बार आके मिलता वो उनका प्रेमी बन जाता। और इस तरह से देखते देखते आने वाले समय में महाराज संख्या कितनी हो गई शौनक जी की? 88,000 की संख्या हो गई। और ये 88,000 महात्मा शौनकादि ऋषि कहलाए। ये शौनक जी की प्रतिभा। ऐसे अद्भुत श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से अनेकानेक प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री सूत जी महाराज मंगलमय कथा श्रवण कराते हैं। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हति। श्री शौनक जी महाराज ने यहाँ पे 5 प्रश्न किए हैं। और वो 5 प्रश्न क्या है? 6 प्रश्न किए हैं। और वो 6 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है जीव का कल्याण कैसे हो, मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न यह है कि शास्त्र बहुत है, समय कम है, तो शास्त्र बहुत है, समय अल्प है, इस अल्प समय में जीव का कल्याण कैसे हो। यही प्रश्न
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से अनेकों संतों ने किया। जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अंतिम अवस्था में थे, अपने शरीर का परित्याग करने वाले थे, उस समय समस्त संतों ने आकर के उनको घेर लिया। बोले भगवान, आपने तो अनेकों ग्रंथों की रचना करी, पर जाते जाते आपसे यह सुनना चाहते हैं कि शास्त्र पुराण आदि का चिंतन मनन करना तो कठिन नहीं, अत्यंत कठिन है। आप कोई ऐसा सुगम से सुगम मार्ग बताओ जिससे जीव का सहज कल्याण हो जाए। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही। अल्प तो है जीवन ताहू में सोच पोच, करबे को बहुत है पर काह कीजिए। अल्प तो है जीवन, यह जीवन बड़ा अल्प है, क्षणभंगुर है। जल में कंकर फेंको, कंकर फेंकने से जो बुलबुले निकलते हैं वह कितना देर टिकेगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो अल्प तो है जीवन ताहू में सोच पोच। सोच पोच अनेकों जंजा बातें, गृह कारज नाना जंजाल, करबे को बहुत है पर काह कीजिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, पर होता नहीं। अल्प तो है जीवन ताहू में सोच पोच, करबे को बहुत है पर काह कीजिए। क्यों? पार न पुराणों को वेदों को अंत नाही, वाणी तो अनेक है चित्त कहाँ दीजिए। हरि रस तो रसीले हैं, काव्य की कला अनेक, छंद के प्रबंध बहु, रस तो रसीले हैं, रस कहाँ पीजिए। काव्य की कला अनेक है, छंद के प्रबंध बहुत विस्तार हैं। जहाँ जिस काव्य की कला की श्रवण करें, छंद को श्रवण करें तो मन करता है, करे भैया क्या इस कवि ने रचना करी, क्या पद रचना करी इसने। शास्त्र पुराण की एक से एक बातें जहां सुनो वहीं मन लग जाता है। तो वाणी तो अनेक हैं, चित्त कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनेक, छंद के प्रबंध बहु, रस तो रसीले हैं। साधारण रस नहीं, रस तो रसीले हैं, रस कहाँ पीजिए। क्यों? क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं है, मोबाइल पे घंटों समय व्यतीत कर देंगे। व्हाट्सएप पे चैटिंग करते करते 12, 1, 2 बजे तक जागते रहते हैं आज के युवा वर्ग विशेष रूप से। इसीलिए इसको कर्ण पिशाचनी कही गई। आचार्य श्री गुरुदेव भगवान कृपा शंकर जी महाराज कहते थे ये कर्ण पिशाचनी, इससे बचना जीवन में। फेसबुक, यूट्यूब और भी क्या क्या जितने भी हैं, नाम भी मुझे याद नहीं, इन पे घंटों व्यतीत कर देते। और आजकल के छोटे बच्चे यदि मोबाइल ले लिया तो फिर वो कहां और कितने घंटे तक लगे रहेंगे मोबाइल में, कोई भरोसा नहीं है। और आजकल बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कि यह मोबाइल कोई साधारण नहीं, ऐसा अमूल्य वस्तु है कि अपने बाप के हाथ से, मैया के हाथ से झपट्टा मार के छीनता है। अब मोबाइल लेने के लिए इतने स्वांग रचते हैं, जिनके घर में बच्चे उन्हें इन बातों का एहसास है। मुझे भी एहसास है, इसीलिए कह रहा हूं। हमारी छोटी बेटी है पीछे, वो बड़ी भी है। ये लोग मोबाइल के लिए, मोबाइल लेना है तो पापा इतने बहाने बनाएंगे तो खुद आश्चर्य लगता रहता है। दिन भर में कठोर बना रहता हूं, अंत में पिघलना पड़ता है, चलो 2 मिनट के लिए ले लो, कोई बात नहीं, देना ही पड़ता है। तो जिस तरह से रुचि आजकल बच्चों की मोबाइल के अंदर हो गया है, इस तरह की रुचि यदि शास्त्र पुराण में हो जाए, हमारे ग्रंथों में हो जाए, ऋषियों के द्वारा जो पद्धति दी गई उस पद्धति में हम करने लग जाए, तो निश्चित रूप से इस कलिकाल में भी हम सतयुग की स्थापना कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। पर विडंबना यह है कि शास्त्र पुराण की को पढ़ने की, चिंतन मनन करने की दूर की बात है, कथा भी होती रहती है तो आधा 1 घंटा बैठ करके सुनने में हमें प्रिय नहीं लगता। वो कथा प्रिय नहीं लगती, यहां भी बैठे रहेंगे, मौका मिलेगा तो उंगली चलती रहती है।
बैठे हैं, सिर को नीचे किए हुए हैं। अच्छा, मैं तो 2-3 हाथ 4 हाथ ऊपर बैठा हूँ गोपाल भैया, यहाँ से तो सब दिखता है। देखने के बाद भी सोचता है कि चलो भाई मोबाइल ही इसके लिए प्रिय है, करने तो। पर यह बहुत बड़ी विडंबना है। अल्प तो है जीवन ताहू में सोच पोच करिबे को बहुत है, पर काह काह कीजिए पार ना पुराणों को वेदों को अंत नाही। वाणी तो अनेक हैं चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, रस तो रसीले हैं काव्य की कला अनेक, छंद के प्रबंध बहु रस तो रसीले, रस कहाँ कहाँ पीजिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सब बातन को एक बात तुलसीदास बतायो जात, जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। बहुत अच्छी बात कह दी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। पर नाम में हमारे आपकी कितनी प्रीति है, यह भी आप अपने हृदय से अपने मन से पूछ लो। तो समय अल्प है और शास्त्र बहुत है, तो अल्प समय में समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाए यह बड़ा कठिन है। कैसे ज्ञान हो यह बताने की कृपा करें। तीसरा प्रश्न यह है, भगवान यद कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थः जगत के ईश्वर हैं, तो उस भगवान को इस धरा पे आने की आवश्यकता क्या है? वो अवतार क्यों लेते हैं? और यदि वो अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं, यह बताने की कृपा करें। और पांचवा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हैं, ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, जीवन का लक्ष्य क्या है? हम आपका जीवन तो उदर निमित्तम बहुकृत वेशम, यहीं तक सीमित रह गए हम लोग। उदर का पालन कैसे हो? इस उदर पालन हेतु कोई साधु बन गया, कोई कथावाचक बन गया, कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, सब बनता ही चला गया, पर बनते रह गए, बने नहीं। हम बने नहीं, जिस लक्ष्य को लेके आए थे। क्या लक्ष्य लेके आए थे? आए थे हरि भजन को। माँ के गर्भ में जब जीव रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस भयंकर गर्भ के कष्ट से निवृत्त आप कर दो मुझे, तो मैं आपका भजन करूंगा। पर भजन करते यहाँ पे बस ये मैया, ये पिताजी, ये चाचा जी, ये भैया जी, ये चाचा, ये चाची आदि में पढ़ करके फिर इस संसार को ही सर्वस्व अपना मान करके संसार की वृद्धि करने में लग जाते हैं। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, ये स्थिति हमारी हो जाती है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है प्रत्येक प्राणी का, यह बताने की कृपा करें। ये पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न, जब भगवान लीला करके इस जगत में, इस धरा में धर्म की स्थापना कर देते हैं, तो और जब इस धरा से लीला संवरण करके यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, तो धर्मः कः शरणं गतः, धर्म किसके शरण में जाता है, यह बताने की कृपा करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से 6 प्रश्न आपने किया। इन 6 प्रश्नों को सुन करके श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। वो हृदय पुलकित हो उठा और हाथ जोड़ करके बोले, भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लूं। सौनक जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। आइए, स्वागतम, दंडवत प्रणाम, विराजिए। जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरे जय जय 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 राम कृष्ण हरे जय
शरण जय जय राम जी शरण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जी शरण जय जय राम जी शरण जय जय राम जी शरण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आप आए बाहर आए बहुत अच्छा लगा। तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं। आवे हम भी स्मरण करें। यम प्रप्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। यम प्रव्रजंतम, प्रव्रजंतम मतलब सम्यक प्रकारेण जो प्रव्रजंत हो गए हैं, अर्थात इस संसार से जिनका वैराग्य हो गया है। प्रकृष्टेन प्रव्रजंतम, प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो अभी अनुपेत जिनका भी यज्ञोपवीत संस्कार आदि कृत भी नहीं हुआ है, ऐसे श्री सुखदेव भगवान अपनी मां के गर्भ से जन्म लेते और जन्म लेते ही प्रस्थान कर गए। ये श्री सुखदेव स्वामी हैं कौन? अब इन बातों पे विचार करें सज्जनों। ये श्री सुखदेव स्वामी पूर्व जन्म में सुख थे, और यह सुख कोई साधारण सुख नहीं, अद्भुत। इन सुख का लालन पालन स्वयं श्री राधा रानी अपनी कर कमलों के द्वारा करती थी। भगवती श्री राधा रानी इनका लालन पालन करती, और जगत के जगदीश प्राणाधार भगवान श्री कृष्ण भी अनेक गुणों से इन्हें समलंकृत करते यथा समय। और इतना ही नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण के विरह में श्री राधा रानी दुखी होती हैं, तो यह शुक राधा रानी के पास समीपस्थ आकर के सुख कहता, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इस दिव्य नाम संकीर्तन को जैसे ही मां श्री राधा रानी श्रवण करती हैं तो अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, झूम उठती हैं, और सुख को अपने हाथों में लेकर के चुंबन करती हैं, अपने हाथों से भोजन कराती हैं। और जब उधर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के वियोग में दुखी होते हैं, तो यह तोता उड़कर भगवान श्री कृष्ण के कंधों पे बैठ जाते और बैठ करके श्री राधे श्री राधे श्री राधे इन दिव्य नामों का उच्चारण करने लगते हैं। तो दोनों को मंत्रमुग्ध करते हैं यथा समय। श्री राधा रानी मन ही मन विचार करती हैं कि ये शुक निवृत्त निकुंज लीला का ज्ञाता है, ये साधारण नहीं है। तो ऐसे ज्ञाता शुक यदि मैं अपनी लीला में इन्हें आधार बनाकर के इस जगत में मैं भेजूं इन्हें, तो निश्चित रूप से मेरे गुण गणों की महिमा की अद्भुत ये बखान करने वाले होंगे। ऐसा किनके
अभी बता रहे हैं, अभी चल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं धीरे धीरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये निवृत्त निकुंज लीला के ज्ञाता है, इसलिए इन्हें धरा पे भेजना चाहिए। ऐसा विचार करके आप भगवान के पास पहुंचे और पहुंच करके बोले भगवान मेरी इच्छा ऐसी है कि इन्हें धरा पे भेजते, हम आपको जाना ही है इस धरा पे, तो क्यों ना इससे पहले इनको भेजा जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अति उत्तम विचार है आपकी। और ऐसा कह करके भगवान अब विचार करने लगे कि इन्हें धरा पे कब भेजी जाए। तो भगवान ने स्मरण किया किनका? नारद जी का। और नारद जी भगवान के कौन है? मन है। तो किसी भी कार्य को आप करें तो जब तक मन आपका साथ नहीं होगा तो उस कार्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। बिना मन के यदि कोई काम किया जाता है तो व्यवहार में भी कह देते भैया तुम काम तो कर रहे हो पर मन से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मन कहीं और लग रहा है। इसलिए जरा मन को स्थिर करो और मन से कार्य करो तो सफलता मिलेगी। तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज भगवान के सम्मुख प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने इशारा कर दिया। श्री देवर्षि नारद जी अपनी वीणा को संभाल करके श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अपनी वीणा को संभाल करके दिव्य नाम में संकीर्तन करते हुए नारद जी पहुंच गए कहा कैलाश। और कैलाश में जैसे ही पहुंचे तो देवादिदेव भोलेनाथ तो भजन में मस्त है, समाधि में स्थित है। देवी सती एकांत नितांत बैठी हुई थी। देवर्षि नारद जी सम्मुख जैसे ही सती के सम्मुख आए हैं तो देवी सती ने उठकर के चरणों में प्रणाम किया और बोले गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा हुई, आप आए, मेरा परम सौभाग्य है। आप ही की कृपा से त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भोलेनाथ मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। श्री देवर्षि नारद जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले देवी ये सब तो सब ठीक है, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपस में आप दोनों का प्रेम सब ठीक ठाक तो है? बोले गुरुदेव आपकी कृपा से सब बढ़िया आनंद है, कोई भी भेद हमसे नहीं छुपाते हैं भोलेनाथ। बोले अच्छा। बोले देवी ये बताओ कि आपके जो स्वामी जी हैं भोलेनाथ ये अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं ये मुंडों की माला किनकी है? यह बात आपको आज तक ज्ञात हुआ? देवी सती ने कहा गुरुदेव यह बात आज तक हमें ज्ञात नहीं हुआ और हमने आज तक पूछी नहीं, इसलिए उन्होंने इस बात को कही नहीं, मुझे जहां तक लगता है। देवर्षि नारद जी ने कहा मैं तो यह नहीं पूछा आपसे, क्या आपने पूछा या नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपको यदि उन्होंने नहीं बताया तो निश्चित रूप से कोई न कोई राज है इसमें। और इतना कह करके देवी सती भगवती के मस्तक में खुजली पैदा करके नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। और नारद जी महाराज तो चले गए, देवी सती की शांति भंग हो गई। गुरुजी ने ठीक कहा। इधर देवादिदेव भोलेनाथ की जो समाधि में स्थित थे आंखें खुली, दृष्टि देवी सती के ऊपर पड़ी
तो देवी सती का रुख कुछ अलग ही दिखा। भोलेनाथ जी आसन से उठ खड़े हुए और देवी सती के पास आए। बोले देवी कहो कैसी हो? बोले खबरदार आप मुझसे बात मत करना। बोले क्यों? बोले आप मुझसे हर एक बात को कहते हो, यह मुझे विश्वास था, मैं विश्वास करती थी आपके ऊपर, पर आज आपके प्रति मेरे मन में अविश्वास पैदा हो गया है। बोले ऐसा क्यों? बोले आज नारद जी आए थे। भोलेनाथ जी ने कहा ओहो नारद जी आए थे तो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारा अविश्वास कोई गलत नहीं। देवी बात क्या है, किस बात का अविश्वास? देवी सती ने कहा प्रभु यह बतावे, आप अपने गले में जो रुंडों की माला धारण किए हुए हैं, ये रुंडों की माला किनकी है? ये मुंड माला किनकी है? भोलेनाथ जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला अरे देवी, इन बातों को लेकर के तुम इतनी भ्रमित हो रही हो, अविश्वास पैदा कर ली मेरे प्रति। देवी जो बड़े बड़े भक्त होते हैं सिद्ध कोटि के, जिनका तन मन सदैव भगवान में ही स्थापित रहता है, जिनकी जीवा सदैव भगवान नाम में ही लगी रहती है, और वो भक्त जब अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर देते हैं इस धरा से, तो उन भक्तों को जब मैं देखता हूं तो मेरा मन होता है कि उन भक्तों को मैं सदैव ऐसे भक्तों को अपने हृदय से लगा के रखूं। तो मैं उन्हें हृदय से तो लगा के नहीं रख सकता, पर उनके मुंडों को मैं चयन कर लेता हूं और अपनी माला में पिरो करके धारण करता हूं। तो कुछ ऐसे भक्तों के जो सिद्ध कोटि के जो भक्त हैं, तो सदैव जिनके जीवा से भगवान नाम उच्चारण हुआ करती है, उन मुंडों का, उन भक्तों का ये मुंड है, उनकी मुंड माला है। और ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे भक्त को भगवान देवादिदेव भोलेनाथ बहुत प्रिय लगता है भगवान को, और ऐसे भक्तों के मुंड को उठा करके भगवान अपने गर्दन में माला के रूप में पिरो लेते हैं। ऐसे ही एक भक्ता थी, कौन? जनाबाई। ये जनाबाई, इनकी मति बड़ी सुदृढ़, नाम में दिन रात आठों प्रहर नाम संकीर्तन करती और गौ माता की सेवा करती। और गौ माता जब गोबर देती, उस गोबर को उठा करके एक साइड, एक किनारे में उस गोबर को कंडा के रूप में थापती थी, जिसको गोईठा कहते हैं बिहार में, वो कंडा कंडी कही जाती है। उस कंडी को थापती और थापती हुई भगवान नाम लेकर के उस कंडे को थापती। एक दिन क्या हुआ, थापते थापते उसने कंडे की ढेर लगा दी अपने यहाँ। एक पड़ोसन के घर में कंडे की आवश्यकता पड़ी, तो बिना पूछे जनाबाई के कंडे को 10-5 कंडे को ले गई और उसने अपने घर में रसोई का निर्माण कर लिया, रसोई बना ली। जब जनाबाई को खबर लगी तो जनाबाई बड़ी क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के पड़ोसन से कहती है कि मेरा कंडा ला। पड़ोसन ने कहा अरे बहना, मैंने बिना पूछे आपकी कंडा ली, गलती हुई, मैंने कंडा ली, गलती हुई, पर आप चाहो तो उसके बदले मैंने 10 ली, आप 20 ले लो मेरे से, झगड़ा किस बात की, क्षमा करो मुझे। पर जनाबाई कहती कि नहीं, मेरा जो कंडा है मुझे वही कंडा चाहिए, दूसरे कंडे नहीं चाहिए। आपस में झगड़ रही थी, एकदम से बिगड़ गई। ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी। महाराज जब आपस में दोनों झगड़ रही थी, जनाबाई झगड़ रही थी एक दूसरी महिला से, अन्यत्र महिला से, तो उसी रास्ते से संत कबीर जी महाराज चले आ रहे थे। और संत कबीर जी महाराज जब सन्निकट आए तो जनाबाई को देखा तो देखते ही बड़े आश्चर्यचकित रह गए, अरे मैंने तो इनका बहुत नाम सुना है, ये तो बड़ी भक्तिमती है, सदैव भगवान का ही नाम स्मरण करती और एक कंडे के लिए लड़ रही है। तो पास में आकर के जनाबाई से कहते हैं कबीरदास जी, अरे मैया ये क्या कर रहे हो आप, कंडे के लिए लड़ाई कर रही हो? अरे वो उसके बदले 10 के बदले 20 देना चाहती, तुम ले लो, झगड़े को समाप्त करो। बोले आप नहीं जानते हो कबीर जी महाराज, हमारे कंडे कोई साधारण नहीं थे। बोले अच्छा, उस कंडे की क्या विशेषता थी? बोले आओ मैं आपको बताती हूँ।
महाराज कंडे को उठा करके कबीरदास जी के हाथों में दिया और बोले से आप अपने कान से लगाओ। और महाराज जैसे ही कबीरदास जी ने सूखे कंडे को अपने कानों से लगाई, लगाते ही उस कंडे से राम 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 दिव्य नाम उच्चारण, नाम संकीर्तन होने लगे। कबीरदास जी ने सुना तो झूम उठे कि भैया पहली बार मैंने कंडों से नाम संकीर्तन सुनी है, अद्भुत है। जनाबाई को साष्टांग प्रणाम किया, चरणों में लौट गए कि तुम धन्य हो मैया। तो ऐसे जिनकी जीवा से सदैव भगवान नाम प्रवाहित होती रहती है, ऐसे जो भक्त होते हैं उन भक्तों के मुंडों को लेकर के देवादिदेव भोलेनाथ माला बना करके अपने गर्दन में पिरो लेते हैं। ऐसे दयालु कृपा सिंधु करुणा के सागर हैं भोलेनाथ। पर देवी ये तो उन भक्तों के कुछ मुंडे हैं, पर कुछ मुंड इसमें आपके भी हैं। जैसे ये बात कही तो देवी सती चौंकी, मेरे मुंड? बोले हाँ। बोले ये इस बात को मैं समझी नहीं। बोले देवी जब जब आप जन्म लेती हो आप में मेरी अत्यंत प्रीति है, और जब आप शरीर को छोड़ती हो तो उन जन्मों में उन मुंडों को मैं अपनी माला में पिरो लेती हूँ, तो कुछ मुंड आपके भी हैं। बोले अच्छा, ऐसा क्या हमारे आपके बीच में खेल हो रहा है जिससे कि आप अमरनाथ बने बैठे हो और मैं जब जन्म लेती हूँ तो मरती हूँ, फिर जन्म लेती हूँ फिर मरती हूँ, ऐसा क्यों? मेरे साथ ये चक्र क्यों? देवादिदेव भोलेनाथ ने कहा देवी इसमें बात बस एक ही है कि मैं अमर कथा को श्रवण किया हूँ, और अमर कथा की ये महिमा है कि जो अमर कथा सुन ले वह निश्चित रूप से अमृत को प्राप्त कर लेता है। देवी सती ने कही तो अमर कथा अब मैं भी सुनूंगी। त्रियाहट बड़ा खतरनाक होता है। देवादिदेव भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी चलो चलते हैं। महाराज प्रस्थान करते करते चले गए कहाँ? अमरनाथ। अमरनाथ जाते जाते सर्वप्रथम आपने नंदी जी को छोड़ा। अमरनाथ पहुंचने से पूर्व ही आपने नंदी जी को छोड़ा, और नंदी जी को छोड़ा उस गांव का नाम पड़ गया बैलगांव, और उसी बैलगांव का नाम अपभ्रंश में आज पहलगांव कहा जाता है। शुद्ध नाम बैलगांव और अपभ्रंश में पहलगांव नाम हो गया। माला रख लीजिए मनीष जी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अमरनाथ जब कोई यात्रा में जाते होंगे तो सबसे पहले बैलगांव यानी कि पहलगांव है, और उस बैलगांव वहां नंदी को छोड़ा आपने, और उससे आगे बढ़े तो चंदनवारी गांव आता है। चंदनवारी गांव आता है। यहाँ पे देवादिदेव भोलेनाथ ने अपने मस्तक से चंद्रमा को उतार दी। उस जगह का नाम पड़ गया चंदन गांव। और आगे बढ़े तो आपने शेषनाग का परित्याग कर दिया, शेषनाग को भी छोड़ दिया। इस गांव का नाम हुआ शेषनाग। गांव का नाम है, स्थल का नाम है। और कुछ आगे बढ़े तो आगे बढ़ करके आपने गंगा का भी परित्याग कर दिया। उस स्थल का नाम हुआ पंचतरणी, नाम पड़ा उस स्थल का। तो पंचतरणी में देवादिदेव भोलेनाथ ने गंगा का भी परित्याग कर दिया, और अब अकेले भगवान गिरी गुफा में बैठ करके देवी सती को सम्मुख बिठा करके नेत्र बंद करके भगवान ने कथा प्रारंभ करी। पर कथा प्रारंभ करने से पहले श्री देवादिदेव भोलेनाथ ने कहा देवी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि आपको हुंकारी भरनी होगी। हुंकारी भरती रहोगी तो मुझे ऐसा लगेगा, क्योंकि भोलेनाथ जी नेत्र बंद करके कथा कहते हैं, तो आप कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो, हुंकारी भरोगी तो मुझे ठीक ठीक याद रहेगा, स्मरण में रहेगा कि आप कथा सुन रही हो। तो इस तरह से शर्त मंजूर, और शर्त मंजूर होने के बाद कथा प्रारंभ हो गई। देवादिदेव भोलेनाथ कथा प्रारंभ कर दिए और देवी सती हुंकारी भरने लगी। उसी समय भगवान के द्वारा प्रेरित शुक यानी अंडा के रूप में उस अमरनाथ जहां देवादिदेव भोलेनाथ देवी सती को कथा सुना रहे थे, वहीं पास में पहुंचे, और पहुंच करके वह अंडा विगलित हुआ, और विगलित होकर के भगवान जो अमर कथा सुना रहे थे उस अमर कथा को आपने सुनी।
कथा सुनते सुनते देवी सती को निद्रा आ गई और देवी सती हुंकारी भर रही थी। इस छोटे से सुख सावक ने सुना तो हो बहो हुंकारी भरना शुरू कर दी। भोलेनाथ जी को ऐसा लगा देवी सती तो कथा सुन रही हैं, तो प्रेम पूर्वक कथा होते रह गई और पूरी कथा हो गई। पूरी कथा होने के बाद देवादिदेव भोलेनाथ बोले, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अच्छा एक बात पूछें, देवी सती को वास्तविक में निद्रा आ गई थी? देवी सती क्या वाकई में सो गई थी? जो उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी भगवती हैं, संपूर्ण जगत के ब्रह्मांड के नियामन करने वाली संहार करने वाली भगवती हैं, उस भगवती को निद्रा आ जाए? ऐसी बात नहीं है। देवी भगवती सती को तो भगवान की मंगलमय कथा सुनते 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 समाधि में स्थित हो गई, समाधि लग गई। और समाधि ऐसी लगी कि महाराज श्वेत कंप आदि अश्रु प्रवाहित होने लगे नेत्रों से। और भोलेनाथ जी की जब आंखें खुली और देखा तो देखा, रे ये क्या, देवी सती तो समाधि में डूबी हुई है, आंखों से अजस्त्र अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि देवी सती समाधिस्थ हैं तो फिर ये हुंकारी भरने वाला व्यक्ति कौन है? नजर आगे उठा करके देखा, देवादिदेव भोलेनाथ ने तो शुक दिखा। शुक ने देखा कि देवादिदेव भोलेनाथ मेरी ओर दृष्टि कर रहे हैं, अब यहां से भागना ही उचित होगा। तो वहां से भागे तो देवादिदेव भोलेनाथ भी पीछे से बोले, ठहर जा, मेरी अमर कथा को छुड़ा के भागता है। भोलेनाथ जी भी त्रिशूल लेके दौड़े। इधर व्यास जी की पत्नी वीथिका प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। अर्घ्य देते देते अचानक अर्घ्य देने के बाद जम्हाई आई। जैसे जम्हाई आपने ली, इस तोते ने, छोटे से तोते ने देखा कि बड़ा सुंदर मौका है, वो जम्हाई ले रही। और जम्हाई जैसे मुंह खुला तो मुंह खुलते ही वह छोटा सा सावक सुख का बच्चा मुखद्वार से होकर के गर्भस्थ हो गए। व्यास जी की पत्नी के गर्भ वीथिका के गर्भ में आकर के स्थापित हो गए। और महाराज गर्भ में आकर के एक दिन या 2 दिन या 4-5 दिन नहीं रहे, 1-2 साल नहीं रहे, अभी तो 12 वर्ष तक रहे। भोलेनाथ जी पीछे पीछे दौड़ करके आए। व्यास जी ने देखा, रे देवादिदेव भोलेनाथ आज हमारे कुटिया में कैसे पधारे हो, भाग्य मेरा स्वागतम, कहिए कैसे आना हुआ? व्यास जी ने कहा, देवादिदेव भोलेनाथ ने कहा, व्यास जी एक चोर मेरे यहाँ से चोरी करके भगा है और वो अमर कथा चोरी कर ली है। और जो अमर कथा चोरी कर लेता है वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। और वह चोर चोरी करके आपकी पत्नी के गर्भ में जाकर के छुप गया है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। भोलेनाथ जी ने कहा कि व्यास जी ने कहा, भोलेनाथ जी मुझे तो लगता है कि भांग का गोला कुछ ज्यादा ही आप गटक गए हो। आप ही कह रहे हो कि अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है, और यदि इसने अमर कथा सुन ली, अमर हो गए, तो आप इसे कैसे प्राणदंड दोगे, कैसे मारोगे? भोलेनाथ जी कहते हैं कि व्यास जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो कोई यही सो जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। यह विचार करके भोलेनाथ जी लौट गए। और इधर 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक मैया के गोद में स्थापित हैं। श्री सुखदेव भगवान पर गर्भ से बाहर नहीं आते। व्यास जी विचार करने लगे, क्या करूं, ये तो माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आता। तो आपने श्री हरि का स्मरण किया। शंख चक्र गदा पद्म धारण कर श्री हरि प्रकट हुए हैं। व्यास जी के वचनों को सुनकर के सूक्ष्म रूप से वीथिका के गर्भ में प्रविष्ट होकर के सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि पुत्र तुम माँ के गर्भ से बाहर क्यों नहीं निकलता? सुखदेव स्वामी कहते हैं, भगवान मुझे आपकी माया से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा हूं। बोले अच्छा, माया से इतना डर? आप चिंता नहीं करो, मैं आशीष देता हूं, मैं वचन देता हूं कि मेरी माया आपको व्याप्त नहीं करेगी। भैया अब विचार करिए, सुखदेव जैसे महामुनि मां के गर्भ में हैं, पर माया के भय से गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते हैं।
और हम आप दिन रात माया का ही शरण में तो हैं ही, दिन रात उन्हीं की चिंतन में लगे रहते हैं, उन्हीं की चिंता बनी रहती है कि हमारा संसार कैसे बढ़े। इसीलिए हमने कहा अभी मैंने पहले कहा, रमैया की दुल्हन ने लूटा है संसार। ब्रह्मा लुटे, शंकर लुटे, नारद मुनि को पड़ी है पछार, रमैया की दुल्हनिया ने लूटा है संसार। किसी ने कबीर जी से पूछा कि आप बचे? बोले हाँ हम बच गए। कैसे? कबीरा बच गया साहिब कृपा सो। कबीर जी कह रहे मैं बचा, कैसे बचा? अरे कबीरा बच गया साहिब कृपा सो, राम नाम ले उतरा पार, रमैया की दुल्हन ने लूटा संसार। मैं तो राम नाम की कृपा से, उनकी कृपा से मैं बच गया, नहीं था बचने वाला मैं भी नहीं था। तो आज श्री सुखदेव स्वामी, समर्थ श्री सुखदेव स्वामी भी कहते हैं कि मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। तो भगवान कहते हैं आप चिंता नहीं करो, मैं आशीष देता हूं, मेरा आशीर्वाद है। अच्छा ये माया का मतलब क्या है? माया क्या है? कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया, ये मैं हूं और ये मेरा है, यही तो माया है। और इसी मैं और मोर में फंस करके हम सब माया माने जिसको हम समझ न सके। माया को समझना बड़ा कठिन है, माया को समझना बड़ा दुर्लभ है, और माया को समझने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। माया तो साक्षात किशोरी जी हैं, माया तो साक्षात श्री राधा रानी हैं। उनसे प्रार्थना करो कि हे माँ, आप माया स्वरूपिणी हो, आप मुझे अपने गोद में बिठा करके इस भवाटवी से पार लगा दो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, छद्म जो कीचड़ हैं, इन कीचड़ों से कैसे मुक्ति मिले? आप कृपा करो। मैं आपका पुत्र हूँ और कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि न कुमाता भवति। हे माँ, पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकते हैं। इस बात का मुझे निश्चित रूप से पूर्ण रूपेण विश्वास है। यह भावना रख करके भगवती माया से प्रार्थना करो तो निश्चित रूप से माया के बंधन से आप बच सकते हो। तो माया माने जिसको हम समझ न सके और समझ भी नहीं पाएंगे, फिर भी सबको अनुभव करा रही हैं ये भगवान। देखो मेरी माया, प्रभु ने ऐसा खेल दिखाया है कि समझ पाना बड़ा ही कठिन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूमि परत भा धावर पानी, भूमि परत भा धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, जिमी की महिमा या लपटानी, जिम जी महिमा या लपटानी। भूमि परत भा, देखो आसमान से जब जल गिरते हैं तो वो जल कब तक स्वच्छ है? जब तक उसने धरती को स्पर्श नहीं किया। उसी तरह जीव कब तक स्वच्छ है? जब तक इस दुखालयम शाश्वतम, इस संसार में से धरा से स्पर्श नहीं किया। जैसे जल बादल से बिछुड़ करके जब इस धरती पे आता है वह बूंद मलिन गंदे हो जाते हैं, उसी तरह जीव शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, पर भगवान से बिछड़ करके कर्म वसात जब इस धरा पे आता है तो वह भी अनेकों वासना रूपी चादर में लिपट करके मलिन हो जाता है। पर देवादिदेव भोलेनाथ की कृपा हुई, श्री हरि गर्भ में प्रविष्ट होकर के श्री सुखदेव भगवान को आशीष प्रदान किया कि मेरी माया आपको व्याप्त नहीं करेगी, आप गर्भ से बाहर निकलो। तब कहीं जाकर के 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव भगवान मैया के गर्भ से बाहर आए हैं। और बाहर आए तो इन्हें तो संसार से कोई मतलब ही नहीं है।
कहीं इनकी रति है ही नहीं। यदि इनकी रति है, इनकी मति है, तो एकमात्र भगवान में स्थापित बुद्धि है। सर्वतो भावेन रति मति बुद्धि स्थापित है भगवान में। तो संसार में आते ही आपने न तो आगे देखा न ही पीछे देखा। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म लेते ही जिनका यज्ञोपवीत संस्कार आदि भी नहीं हुआ, यहां तक कि संत कहते हैं कि नालोच्छेदन भी नहीं हुआ था, तो उस नालोच्छेदन भी नहीं हुआ तो उस नाल को अपने गले में लपेट लिया और लपेट करके महाराज भागते चले गए। द्वैपायनो विरह कातर, द्वैपायन श्री कृष्ण, द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान को द्वैपायन कहा गया है। तो द्वैपायन श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज विरह कातर, विरह से कातर होकर के आजुहावा आवाज देते, पुकारते, क्या हे पुत्र तू कहां जा रहा है इस घर को छोड़ करके। देखें इनका घर अध्यात्म से पुष्ट इनकी कुटिया है। व्यास जी जैसे महान पिता, व्यास जी कोई साधारण नहीं है। इस जगत में कोई व्यक्ति कहे कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्लोक की रचना करी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार छंद या पद की रचना करी, तो उनका कहना गलत है। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो भी कोई अच्छी बात कह रहा है, बोल रहा है, वह व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास का ही उच्छिष्ट प्रसाद हम आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं। व्यास जी से पृथक किसी जीव में वो सामर्थ्य नहीं कि व्यास जी से पृथक कोई शब्द वो बोल सके। ऐसा दिव्य अध्यात्म से युक्त पिता मिले हैं, महान ज्ञानी, अद्भुत मैया, पर ऐसे अध्यात्म से युक्त घर का भी परित्याग कर दिया है व्यास जी महाराज ने। तो विरह से कातर होकर के व्यास जी महाराज पुकारते हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दो। व्यास जी को पुकारते हैं, हा पुत्र, हा पुत्र। तो निर्जन वन में जब भागते भागते पहुंचे, तो निर्जन वन में जब पुत्र कह करके पुकारते हैं, तो महाराज पुनः उनकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। एक बार पुत्र कहते हैं तो कई बार पुत्र, हा पुत्र की आवाज आती है। अब निर्जन वन में जाए, आवाज लगाए, एक बार बोलेंगे तो कई बार पलट करके आवाज सुनाई पड़ती है। संत कहते हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है। कहते पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के विरह में जो डूबे हुए थे, ऐसे व्यास जी को उत्तर देते कौन? तरवह भिनेन्दो। तरवा मतलब तरु, वृक्ष, वृक्ष यानी कि व्यास जी को उत्तर देते हैं कि व्यास जी अपने पुत्र के वियोग में आप इस तरह से पागल होकर के यत्र तत्र विचरण करते हुए नहीं, पुकार उनके पीछे लगे, छोड़ दो। या आपका पुत्र कोई साधारण नहीं है, सर्वभूत हृदयम, समस्त प्राणी मात्र के हृदय में स्थापित रहने वाला है आपका पुत्र। या फिर जो एकमात्र समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित भगवान की सत्ता को मान करके सब में ईश्वर का दर्शन करता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आपका पुत्र उस स्थिति में पहुंचा हुआ पुत्र है। सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत हृदय सम्राट है। उस हृदय सम्राट पुत्र के लिए आप इतने विचलित हो रहे हो। अरे आप मुझे भी देखो, मैं धूप छांव क्या नहीं सहता, वर्षा बर्फ आदि क्या नहीं सहता, आंधी तूफान, और समय आने पे, ऋतु आने पे मेरे में फल लगते हैं और फल पकते हैं। पकने के बाद दुनिया वाले आते, मार डंडा, मार लाठी, पत्थर आदि फेंक करके पके हुए फल को ले जाते। मैं तो नहीं रोता, मैं तो खुश होता हूँ कि चलो मेरे पुत्र फल के द्वारा यदि इसकी तृप्ति हो जा रही है तो इससे मेरा बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हे व्यास जी महाराज, आपके पुत्र को मैं नमन करता हूँ। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी, यह कोई साधारण नहीं असाधारण बालक है। और इस तरह से व्यास जी अपने पुत्र के विरह में यत्र तत्र भटकते हुए अपने पुत्र को आवाज देते हैं। पर पप्रजंतम, प्रकृष्टेन पप्रजंतम, संन्यास को धारण कर लिया, जन्म लेते धरा पे आते ही लौट करके श्री सुखदेव भगवान ने एक बार भी पलट करके नहीं देखा।
निर्जन वन में जाकर के पहुंच गए और एकांत नितांत होकर के निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करते हुए समाधि में स्थित हो गए। ऐसे श्री सुखदेव भगवान यह स्वानुभाव अखिलम श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपमते तितिर्षताम तमोन्धम। ऐसे श्री सुखदेव भगवान हम समस्त जीवों के कल्याणार्थ अनेक दिव्य शास्त्र पुराण का मंथन करके चिंतन करके एक अध्यात्म रूपी दीपक प्रज्वलित की। वह अध्यात्म रूपी दीपक क्या है? यह श्रीमद् भागवत भगवान है। अध्यात्म रूपी दीपक प्रज्वलित कर भगवान के भक्ति रस रूपी घृत देकर सुंदर ज्ञान वैराग्य से युक्त वाती देकर प्रज्वलित करके हमारे आपके सम्मुख रख दिया। ऐ भटके हुए जीवों, ऐ कलकलुषित प्राणियों, आओ इस अध्यात्म रूपी दीपक श्रीमद् भागवत का सहारा लो। निश्चित रूप से इस भवटवी से पार हो जाओगे। यह स्वानुभाव अखिलम श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपमते तितिर्षताम तमोन्धम। जो घोर अंधकार में डूबे हुए प्राणी थे, उन प्राणियों के ऊपर दया करके कृपा करके संसारी नाम करुणया, समस्त संसारियों के ऊपर करुणा करके पुराण गुह्यम, जो गुह्य पुराण है, वह गुह्य पुराण रूपी अध्यात्म रूपी दीपक आपने प्रकट करी। और उस अध्यात्म रूपी दीपक का सहारा लेकर के न जाने कितने कितने लोगों ने अपना कल्याण कर लिया। और हम आप भी कल्याण कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। पर समय हो चुका है, 7:15 होने को है। महाराज जी का इशारा हो रहा है और मैं तो बहुत, आज दूसरे दिन की कथा है, हमें बहुत आगे होनी चाहिए थी, पर मैं आज फिर विष्णुदास जी आ गए तो फिर मैं बैठ गया। कल महाराज जी आ गए थे, क्या नाम था महाराज जी का? महाराज जी आ गए तो उनके वजह से थोड़ा रुक गए, धीरे धीरे चले तो विलंब। महाराज जी आ गए तो और विलंब। तो कोई बात नहीं, फिर कल छलांग लगाएंगे, छलांग ही लगाना है। हाँ, और कल गाड़ी चलेगी राजधानी की तरह, तर चलेगी, कहीं बिना स्टॉप पे, बिना रुके चलेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। तो ऐसे दिव्य भगवान की मंगलमय कथा गाथा के कुछ श्रवण करें और श्रवण करके भगवान की दिव्य मंगलमय कथा गाथा को चिंतन मनन करते हुए रात्रि पर्यंत भगवान का स्मरण करते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। कल पुनः सायंकालीन वेला अर्थात ठीक समय 3 से लेकर के 7 जो कथा समय निश्चित की गई है, उस समय पे आप लोग अधिक से अधिक पधारें। इस बालक का यह करवत्य निवेदन। आवे, भोलेनाथ जी की डमरू बजी है, और कैसे डमरू बजी है मुझे गाना तो नहीं आता है, मैंने पहले ही कह दी है, और मैंने वचन दिया है कि मैं सीख कर बहुत जल्दी एक दिन गा के भी दिखाऊंगा। राम जी कृपा होगी, आप सबों का आशीर्वाद होगा। तो हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, पर्वत जब हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बम भोले, हाथ उठा करके मस्ती में ताली बजाते हैं।
बात। डमरू को सुनकर के कौन कौन आए? डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संगे राधा भी आए, कान्हा जी आए संगे राधा को लाए। वहाँ सखियों का मन भी, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हम भोले सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे गाना नहीं आता है, पर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ। पर यदि आप मेरे साथ मिल करके इस भजन में ताली बजाओगे प्रेम पूर्वक ईमानदारी से एक साथ हुआ भी, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो जरा ताली बजाइए प्रेम से, मस्ती में जोर करके। भोलेनाथ जी डमरू बजा रहे हैं, इस डमरू को सुन करके कौन कौन आ रहे हैं? मैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। मैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने।
सरयू का मन भी, सरयू का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भैया सरयू का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हाँ डमरू को सुनकर के सूरज चले हैं, डमरू को सुनकर के सूरज चले हैं, हाँ सूरज चले हैं, महाचंदा चले हैं, सूरज चले हैं, महाचंदा चले हैं। सारे तारों का मन भी, सारे तारों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारे तारों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे बोला जाता है। मैं 4 घंटे से बोलना, आप लोग हर हर महादेव नहीं बोल रहे हो। भोलेनाथ जी की शपथ है, जरा जम के जाए, घोष हो जाए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, और आप सभी से निवेदन, कल पुनः 3 बजे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होवे। आवे प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती करें। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितला, तहाँ हरि वासा करे, ज्योति अखंड जला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, यह पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, यह पंचम में निराला,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 नमः शिवाय नमः शिवाय हरे 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले जलेला शीतलीकरणां पुष्पैः देवताभिवन्दनाम्। आवाज बढ़ाओ थोड़ा, हमारा आवाज कम हो जाएगा इसमें।